क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर चल रहा था संचय तथा आयोजन, रिजर्व एंड प्रोविजंस। पार्ट नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। रिजर्व क्या होते हैं, संचय क्या होते हैं, आयोजन प्रोविज़न क्या होते हैं, लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में पढ़ लिया। हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिजर्व और प्रोविज़न के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट हमारा है निर्माण या फिर क्रिएशन। रिजर्व या संचय जो है अज्ञात हानि की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं और लाभों से बनाए जाते हैं। दीज आर क्रिएटेड फॉर द अननोन लॉसेस फ्रॉम द प्रॉफिट्स। हम ऐसी हानियों के लिए हम बनाते हैं जिसके बारे में हमारे को नहीं पता होता। जबकि आयोजन या प्रोविज़न जो होते हैं किसी ज्ञात हानि या दायित्व के लिए बनाए जाते हैं। दीज आर क्रिएटेड फॉर द नोन लॉसेस ऑफ द लाइबिलिटीज़। इनके बारे में हम जानते हैं कि हमारी लाइबिलिटी है, उसके बारे में हम बनाते हैं। सेकंड पॉइंट है अनिवार्यता या कंपल्शन, कि क्या इसे बनाना आवश्यक है। अनिवार्यता में इसे आवश्यक होना। तो जो रिज़र्व हमारे होते हैं ये केवल लाभ की दशा में ही बनाए जाते हैं, इसे इनका बनाना आवश्यक नहीं होता। मीन्स अगर हानि होती है तो इन्हें नहीं बनाया जाता। दीज आर प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ द प्रॉफिट्स ओनली, सो दीज आर नॉट नेसेसरली प्रिपेयर्ड। प्रोविज़न या आयोजन की बात करें, इनको बनाना आवश्यक होता है, यह आवश्यक रूप से बनाए जाते हैं चाहे व्यवसाय को लाभ हो या हानि। दीज आर कंपल्सरली प्रिपेयर्ड इधर देयर इज़ ए प्रॉफिट और ए लॉस। थर्ड पॉइंट इज़ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या होता है रिजर्व या संचय का। इसका उद्देश्य होता है व्यवसाय की या बिजनेस की कार्यशील पूंजी को बढ़ाना, इनके पास पैसा बढ़ाना ताकि वो अपने रोज़ के खर्चे को कर सकें। आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, धन की स्थिति को सुदृढ़ करना, मतलब मजबूत करना। दीज आर क्रिएटेड फॉर इंक्रीजिंग द वर्किंग कैपिटल एंड इम्प्रूविंग द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंसर्न। प्रोविज़न की हम बात करते हैं। प्रोविज़न या आयोजन जो होते हैं इसका उद्देश्य संपत्ति में कमी आना होता है, कोई एसेट की वैल्यू कम हो रही है या डेप्रिसिएशन लगाने के लिए किया जाता है, या किसी ऐसे दायित्व या लायबिलिटी के लिए किया जाता है जिसके लिए हमारे को पहले से जानकारी होती है। Objective of the provision is to tackle the reduction in the assets or depreciation on the known liability. पॉइंट नंबर 4 हमारा जो है वो है लेखा या फिर अकाउंटिंग या अकाउंट्स की किताबों में दिखाना। रिजर्व या संचय हमारे जो होते हैं इसका इंतजाम या इसके लिए जो पैसा होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से किया जाता है। दीज आर अरेंज फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आयोजन या प्रोविज़न की हम बात करें तो आयोजन के लिए जो पैसा होता है उसका इंतजाम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से किया जाता है। दीज आर अरेंज फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिफ्थ पॉइंट हमारा है उपयोग या फिर यूटिलाइजेशन। कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है, तो रिज़र्व हमारे जो होते हैं इसका उपयोग आकस्मिक हानियों को पूरा करने के लिए किया जाता है। दीज आर यूज टू कवर अनसर्टेन लॉसेस। ऐसी हानियाँ जो अचानक उत्पन्न होती हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, उनका सामना करने के लिए हमारे को रिज़र्व बनाने पड़ते हैं। प्रोविज़न या फिर आयोजन हमारे जो होते हैं इसका उपयोग उसी हानि को पूरा करने के लिए किया जाता है जिसके लिए इसे बनाया गया। These are used for meeting some expenses for which it has been framed. 6 पॉइंट हमारा है लीगलिटी या कानून। कानून के रूप में क्या मान्यता है, तो रिजर्व बनाना जो है कानूनी रूप से आवश्यक नहीं होता। प्रिपरेशन ऑफ रिजर्व नॉट कंपल्सरी अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द कंपनीज एक्ट। इसे बनाना आवश्यक नहीं है कानूनी रूप से, जबकि आयोजन या प्रोविज़न जो है इसका निर्माण कानूनी रूप से बनाना अनिवार्य है। इट्स प्रिपरेशन इज कंपल्सरी एज पर द रूल्स। 7 पॉइंट है बंटवारा या फिर डिस्ट्रीब्यूशन या फिर इसे बांटना। जो हमारे संचय या रिजर्व होते हैं इनको लाभांश के रूप में बांटा जा सकता है शेयर होल्डर्स के बीच में, मालिकों के बीच में। दिस मे बी और कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ द डिविडेंड अमंग द शेयर होल्डर्स। प्रोविज़न की हम आयोजन की बात करें तो प्रोविज़न या आयोजन जो होता है इसे लाभांश के रूप में शेयर होल्डर्स के बीच में नहीं बांटा जा सकता। दिस कांट बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड अमंग द शेयर होल्डर्स। कारण ये होता है कि जिस उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, अगर डेप्रिसिएशन के लिए बनाया तो उस पैसे को केवल डेप्रिसिएशन में ही यूज़ करेंगे, टैक्स के लिए बनाया तो उस पैसे को केवल टैक्स में ही यूज़ किया जा सकता है। 8वां पॉइंट होता है प्रदर्शित करना, टू डिस्प्ले या फिर दिखाना। रिजर्व हमारे जो होते हैं इनको हमेशा लाइबिलिटी की ओर दिखाया जाता है। दीज आर ऑलवेज शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। आयोजन या प्रोविज़न की हम बात करें, इसे हम या तो
अपनी एसेट्स में से घटा कर दिखाते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन की प्रोविज़न की बात करें, डेटर्स की प्रोविज़न की बात करें, तो ये एसेट साइड पर आते हैं और उनमें से प्रोविज़न को घटाते हैं। या फिर लाइबिलिटी की तरफ भी इसे दिखाया जा सकता है। दिस कैन ईदर बी शोन ऑन द एसेट साइड बाय डिडक्टिंग फ्रॉम द स्पेसिफिक एसेट और शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड। 9th पॉइंट हमारा है हस्तांतरण। हस्तांतरण या फिर ट्रांसफ़र। जो हमारे रिज़र्व होते हैं इसका कुछ भाग आवश्यकता के अनुसार खातों में हस्तांतरित किया जा सकता है। जैसे हमारे को आवश्यकता पड़ती है उसके अनुसार हम अपने पैसे को जहाँ आवश्यकता पड़ी उस अकाउंट में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सो द पार्ट ऑफ द रिज़र्व मे बी ट्रांसफर टू अदर अकाउंट एज पर द रिक्वायरमेंट राइजेस। प्रोविज़न या आयोजन की हम बात करें, इस प्रोविज़न के पैसे को सामान्य संचय खाते में ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। दिस अमाउंट मे नॉट बी ट्रांसफर टू द जनरल अकाउंट। ये जो प्रोविज़न का पैसा है एक नॉर्मल अकाउंट या जनरल अकाउंट में से ट्रांसफ़र हम नहीं कर सकते। 10th पॉइंट हमारा है विनियोग या फिर इन्वेस्टमेंट। इसे कहाँ विनियोग किया जा सकता है? तो रिज़र्व की बात करें तो इसे हम बिजनेस के बाहर किसी और बैंक में, किसी कंपनी के शेयर डिवेंचर में पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ताकि वहाँ से कुछ कमाई हमारे को होती रहे। दिस में भी इन्वेस्टेड आउटसाइड द कंपनी इन सम इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटीज़। प्रोविज़न या आयोजन की हम बात करते हैं जिससे बिजनेस के बाहर विनियोग नहीं किया जा सकता। दे कांट बी इन्वेस्टेड आउटसाइड द कंपनी। नेक्स्ट टॉपिक है संचयों के प्रकार और टाइप्स ऑफ द रिजर्व। रिजर्व या संचय अब हम पढ़ रहे हैं ये कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार हमारा है जिसको हम बोलते हैं लाभगत संचय और रेवेन्यू रिजर्व्स। ये ऐसे रिजर्व होते हैं जो कि बिजनेस के प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ करके बनाए जाते हैं और इस आवश्यकता पड़ने पर इस रिजर्व रेवेन्यू रिजर्व के पैसे को लाभांश के रूप में शेयर होल्डर्स में बांटा भी जा सकता है। अब जो लाभ का संचय होते हैं इसके 2-3 प्रकार हैं, हम देखें। पहला हो गया हमारा जिसे हम जनरल रिजर्व या सामान्य संचय कहते हैं। लाभ का कुछ भाग हमने भविष्य के लिए सुरक्षित कर लिया होता है। इसका उद्देश्य होता है अपनी धन की स्थिति को मजबूत करना, आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। ऐसे रिजर्व को हम लोग स्वतंत्र संचय या फ्री रिजर्व भी कहते हैं। ये जो सामान्य संचय जनरल रिजर्व होते हैं ये किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर नहीं बनाए जाते। इनका उद्देश्य क्या होता है जनरल रिजर्व का? पहला पॉइंट इसमें दिया गया, भविष्य की अज्ञात हानि को पूरा करने के लिए, टू मीट द अननोन लाइबिलिटीज़ ऑफ द फ्यूचर। कि अगर भविष्य में कोई अज्ञात हानि जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं वो हानि यदि उत्पन्न हो जाती है तो उस हानि का मुकाबला हम कर पाएँ, उस हानि का सामना हम कर पाएँ, उसके लिए इन्हें बनाया जाता है। बी पॉइंट है व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, तो स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। हमारे व्यवसाय है बिजनेस की जो आर्थिक स्थिति, धन की स्थिति है, फाइनेंशियल पोजीशन है, वो मजबूत होती है यदि हमारे पास रिजर्व में काफ़ी पैसा पड़ा है। थर्ड पॉइंट है व्यवसाय का विस्तार करने के लिए, फॉर एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। यदि हम बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे को और प्लांट मशीनरी, ज़मीन, लैंड, बिल्डिंग वगैरह बनानी होगी, उसके लिए पैसा चाहिए, तो इस रिज़र्व का इस्तेमाल वहाँ पर किया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट है लाभांश की दर को समान रखने के लिए, फॉर इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड। हर कंपनी का उद्देश्य यह होता है कि वो मैक्सिमम लाभांश या डिविडेंड की दर जो है वो दे सके, उसकी जो डिविडेंड देने का रेट है वो समान हो। मतलब जब लाभ होगा तो भी हम डिविडेंड देंगे और जब हमारी कंपनी को हानि हो रही होती है तो भी हम उतना ही डिविडेंड दे सकें। इसके लिए हम रिज़र्व बना लेते हैं। यदि किसी वर्ष ज़्यादा लाभ होता है तो अतिरिक्त लाभ या एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो होता है उसे हम इस रिज़र्व में डाल लेते हैं। अगला जो हमारा रिज़र्व है उसे हम विशेष संचय या फिर स्पेसिफिक रिज़र्व कहते हैं। विशेष संचय विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। इसमें कुछ एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे पहला है लाभांश समानीकरण संचय या डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, जो अभी हमने डिस्कस किया कि हमारी कंपनी प्रतिवर्ष समान दर से, समान रेट से डिविडेंड देना चाहती है, जिसके लिए हम लोगों ने जिस वर्ष ज़्यादा लाभ हुआ एक्स्ट्रा लाभ को इस रिज़र्व में रख लिया और जिस वर्ष कम लाभ होता है तब इस रिज़र्व में से पैसा निकाल कर लाभांश को या डिविडेंड को समान करते हैं। तो लाभ कम होने पर इसका प्रयोग किया जाता है।
सेकंड पॉइंट है संपत्ति के प्रतिस्थापन के लिए रिजर्व फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द एसेट। हमारे पास जो एसेट्स हैं उसको रिप्लेस करना है। हमारे पास मशीनरी है जो ख़त्म हो गई है, जिसकी वैल्यू ख़त्म हो चुकी है, तो उसकी जगह नई मशीन हमने लानी है, तो उसके लिए हमारे को पैसा चाहिए। तो नई संपत्ति को क्रय करने के लिए, खरीदने के लिए धन की व्यवस्था या अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस हमारे को करना पड़ता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, प्रतिवर्ष हर साल एक निश्चित धनराशि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हम निकालते हैं और रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें आ जाएगा जिसे हम बोलते हैं कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष और वर्कमैन कंपनसेशन फंड। कई बार वर्कर जब काम कर रहा होता है तो मशीन पर कोई दुर्घटना हो जाती है और दुर्घटना के कारण उसकी बाजू या फिर टांग इत्यादि जो है कट सकती है, नुकसान हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में फिर वो कमाने लायक नहीं रहता और हमारे को उसकी क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है। हमारे को एक बड़ा अमाउंट, बड़ी धनराशि उसे देनी होती है। तो ये धनराशि एकदम से कंपनी को देनी पड़े तो काफ़ी कठिनाई आती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक रिजर्व हम बनाते ही रहते हैं जो कि कर्मचारियों की हानि को पूरा करने के लिए, क्षति को पूरा करने के लिए बनाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड। नेक्स्ट है विनियोग उतार चढ़ाव कोष, जिसे हम विनियोग उच्चावचन कोष या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी बोलते हैं। विनियोग का मतलब होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो पैसा हमारे पास फालतू था उस पैसे को हमने किसी बैंक में जमा कर दिया, किसी कंपनी के शेयर या डिवेंचर में हम लोगों ने उस पैसे को जमा कर दिया। ये जो शेयर या डिवेंचर में हमने पैसा जमा किया है, उम्मीद थी हमारे को कितना पैसा मिल जाएगा, परंतु शेयर और डिवेंचर्स की कीमतें घट जाने के कारण कई बार हमारे को उतना पैसा नहीं मिल पाता जितनी हमें आशा होती है। इसी बाज़ार में जो प्रतिभूतियाँ या सिक्योरिटीज, शेयर, डिवेंचर होते हैं, उनकी कीमतों में उतार चढ़ाव हो जाने के कारण जो हमारे को हानि होती है, उस हानि को पूरा करने के लिए हम एक रिज़र्व या फंड बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अगला पॉइंट ये हमारा है ऋणपत्र शोधन कोष। ऋणपत्र शोधन कोष जिसे हम रिजर्व डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व भी कहते हैं। इसको यहाँ पर आप थोड़ा सा बाद में लिखिएगा, रिजर्व को नाम हो गया डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। डिवेंचर्स वो शेयर होते हैं जिनके की राशि का भुगतान, पुनर्भुगतान या रीपेमेंट ऑफ द कैश, रिडम्पशन जो होती है वो एक निश्चित समय के बाद 10, 15, 20 वर्षों के बाद हमारे को उनका पैसा लौटाना होता है। और जब इनका पैसा लौटाना है तो बड़ी धनराशि की हमारे को आवश्यकता पड़ती है। वो धनराशि हमारे को कहाँ से प्राप्त होगी, एकदम से कंपनी के पास पैसा नहीं होता है। इसी जैसे ही कंपनी डिवेंचर इशू करती है वो एक रिज़र्व बनाना शुरू कर देती है जिसमें थोड़ा थोड़ा पैसा वो डालना शुरू कर देती है, जिसको हम कहते हैं ऋणपत्र शोधन कोष या रिजर्व डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अगला जो पॉइंट हमारा है, ये अगले प्रकार का जो हमारा संचय होता है उसको हम कहते हैं पूंजीगत संचय या कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू संचय जो थोड़े अमाउंट से बनाए जाते हैं, थोड़े अमाउंट के लाभों से बनाए जाते हैं, और जो बड़े लाभों से बनाए जाते हैं उन्हें हम पूंजीगत संचय या कैपिटल रिजर्व कहते हैं। तो कैपिटल रिजर्व जो होते हैं वो पूंजीगत लाभों से बनाए जाते हैं। इन्हें शेयर होल्डर्स के बीच में लाभांश की तरह नहीं बांटा जा सकता। इनको कहाँ यूज़ किया जाता है, तो इन पूंजीगत संचय या कैपिटल रिजर्व का प्रयोग केवल दो ही जगह होता है। एक, क्योंकि ये पूंजीगत लाभों से बनाए जाते हैं, इसलिए अगर कभी हमारी कंपनी को पूंजीगत हानि होती है तो उस पूंजीगत हानि को पूरा किया जाता है पूंजीगत लाभों से। तो एक तो पूंजीगत हानि को पूरा करने के लिए इसे यूज़ किया जा सकता है, दूसरा बोनस अंश जारी करने के लिए भी इन्हें प्रयोग किया जा सकता है। ये लाभांश के रूप में पूंजीगत संचय का वैसे प्रयोग नहीं होता, परंतु कुछ शर्तें अगर मान ली जाती हैं तो उन शर्तों के पूरा हो जाने पर कंपनी लाभांश के रूप में इस कैपिटल रिजर्व में से भी पैसा यूज़ कर सकती है। तो कौन सी शर्तें हैं? पहला, जब संस्था के अंतर्नियम इसकी अनुमति देते हों। अंतर्नियम मतलब कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यदि अलाउ करते हैं कि पूंजीगत लाभों में से लाभांश दिया जा सकता है, तब हम इसमें से यूज़ कर सकते हैं। व्हेन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अलाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द कैपिटल रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। सेकंड पॉइंट क्या है, जब पूंजीगत लाभ हमारे को कैश के रूप में प्राप्त हुए हों।
when the capital gains have been received in the form of cash। थर्ड पॉइंट है जब संपूर्ण संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करने के बाद भी लाभ बचता है। सारी एसेट्स की हम लोगों ने दोबारा से वैल्यू कैलकुलेट की, उसके बाद भी यदि हमारे पास प्रॉफिट बचेगा तो हम उसे कैपिटल डिविडेंड के रूप में बांट सकते हैं। when the profit still remains as a balance after the revaluation of all the assets। एक नोट देखें यहाँ पर दिया गया, नॉर्मली साधारणतया ऐसे लाभ जिन्हें हम पूंजीगत संचय वाले बोलते हैं, इनका वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन या बांटना लाभांश या डिविडेंड के रूप में नहीं हो सकता, परंतु इनका पैसा जो है कंपनी केवल अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कर सकती है, धन की स्थिति सुधारने के लिए कर सकती है।